जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुरम कुरैशी, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। Disturbing, concerning, that's how I would describe this news item. अब एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है जी, जो भी ये कह रही है कि पाकिस्तानी स्टेट जो है, वो पाकिस्तान के मोबाइल यूजर्स को मॉनिटर कर रही है, फोन कॉल्स जो है वो भी सुन सकती है, कोई 6.5 लाख वेबसाइट्स भी ब्लॉक कर रही है और इंटरनेट ट्रैफिक को भी रेगुलेट कर रही है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट कोई 4 मिलियन यूजर्स हैं जिनके मोबाइल फोन्स जो है वो टैप हुए हुए हैं या हो सकते हैं या रोटेट हो रहे होते हैं। नो वन नोज बिकॉज व्हेन द अथॉरिटीज वर रीच्ड फॉर कमेंट किसी ने जवाब नहीं दिया। सो दिस इज ऑल लॉट ऑफ स्पेकुलेशन दैट्स गोइंग ऑन एंड पीपल आर वेरी वेरी कंसर्न। ये जो दो सिस्टम्स लगे हुए हैं जी, एक बिफोर आई स्टार्ट, ओवरऑल जो सिस्टम है इसका नाम है जी लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम, लिम्स इसको कहते हैं। और ये सिस्टम जो है ये हमारे तमाम मोबाइल फोन प्रोवाइडर्स जो है वो उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है अपने डेटा सेंटर पे, अपने कंट्रोल सेंटर में। इसमें जैज, यूफोन सारे के सारे शामिल हैं। और दो सिस्टम चल रहे हैं जिस तरह मैंने कहा है, एक जो है जी मोबाइल टैपिंग सिस्टम है और एक फायरवॉल जो है वो चाइनीज दोस्त है, उन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। और चाइना में अगर आपको पता हो कि फायरवॉल लगी हुई है, वहां पे कोई सोशल मीडिया नहीं होता, फेसबुक यूट्यूब नहीं होता, उनकी अपनी वेबसाइट्स है। So that firewall, उसका सॉफ्टवेयर जो है apparently has been provided by China and servers are also being provided by China. तो thinking ये है यहाँ पे, क्योंकि Chinese have been very very supportive of Pakistan। अभी भी आपने देखा हो, अभी जो इंडिया के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, चाइना ने हमारी जो हेल्प की थी, हैट्स ऑफ टू देम। तो ये शायद थिंकिंग ये है कि भाई हम अगर डेटा शेयर करना ही है किसी के साथ, तो वो चाइनीज के भाइयों के साथ करेंगे। चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में है, सीपेक चल रहा है, चाइनीज वर्कर्स होते हैं एंड दे आर ऑलवेज इन हार्म्स वे। हम हमेशा हर दूसरे दिन हम इंसिडेंट कोई ना कोई हमारे सामने आता है कि केपी में या बलूचिस्तान में कोई इंसिडेंट हुआ है, or कोई some Chinese engineers have been affected. So from their perspective, they have an interest in controlling terrorism and keeping an eye on what's going on. They have an investment, भाई अपनी इन्वेस्टमेंट सेफगार्ड करनी है उन्होंने। बहुत सी कंपनीज इन्वॉल्व है इसके अंदर अपेरेंटली। फायरवॉल के अंदर चाइनीज तो सर्वर्स हैं, पर उसके साथ साथ तो जो है फ्रेंच कंपनी इन्वॉल्व, देयर इज अ कनेडियन कंपनी इन्वॉल्व जो और सपोर्ट देती है इस पूरे पूरे प्रोजेक्ट को। जो फोन टैपिंग सिस्टम है वो एक जर्मन कंपनी है जिसका नाम है यूटी माको, और मॉनिटरिंग सेंटर्स जो है वो दुबई बेस्ड डेटा फ्यूजन चला रहा है। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। और लास्ट ईयर जो आपको याद होगा कि इंटरनेट की स्पीड्स जो है वो सबकी इफेक्ट होनी शुरू हो गई थी, नीचे आ गई थी, पीपल वर कंप्लेनिंग। हमारी आईटी मिनिस्टर जो है उनको भी कन्फर्ट किया गया कि जी क्या फायरवॉल लगा रहे हैं। उन्होंने कहा, किसी ने गवर्नमेंट में बताया कि जी हाँ लग रही है, फायरवॉल का प्रोजेक्ट चल रहा है। उसके बाद ट्विटर भी खुल गया, हम लोग समझे कि यार अच्छा दिस इज फाइन, दिस एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल, बट अपेरेंटली नॉट। बिकॉज ऑल दिस टाइम दिस ये वाली एक्टिविटी जो है वो चलती जा रही है और लोगों का डेटा जो है वो accumulate हो रहा है एंड पीपल आर वेरी वेरी कंसर्न। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर ये भी हुआ था कि बहुत सी फोन कॉल्स जो है वो लीक हुई थी, और वो सारी मोस्ट ऑफ देम वर फ्रॉम द पीटीआई एंड दे वर डैमेजिंग टू द पीटीआई। उसके अंदर बुशरा बीबी की फोन कॉल थी रिगार्डिंग some gifts from Malik Riaz, etc. तो इस पूरे प्रोजेक्ट का जो फोकस था वो एक पॉलिटिकल पार्टी पे लग रहा था कि यार ये इन्हीं की फोन को, इन्हीं की लीक्स हो रही है सारी की सारी और पब्लिक में शेयर हो रही है, किस तरह हो रही है, कौन कर रहा है। दीस वर द क्वेश्चंस दैट वर बीइंग आस्क्ड। बट आई थिंक दैट पहला आंसर तो हम दे सकते हैं कि वो हो तो इसलिए रहा था क्योंकि आप अगर ये सिस्टम आपके पास लगा हुआ है जहां पे आप 4 मिलियन लोगों के फोन कॉल्स जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं, तो दिस कैन इजीली बी डन व्हाट हैपेंड विद पीटीआई। अब यहाँ पे सवाल बहुत से आते हैं जी, और तो पहला सवाल तो मुझे मेरे ये आता है कि यार लोग आइडेंटिफाई कैसे होते हैं, ये 4 मिलियन लोग जो है ये आइडेंटिफाई कैसे होते हैं, व्हाट्स द क्राइटेरिया। क्या वो वर्ड्स हैं जो बोलता है कोई शख्स, अगर बॉम्ब कह रहा है या टेरर कह रहा है या इमरान खान कह रहा है, तो वो क्या ऑटोमेटिकली फ्लैग हो जाता है और वो फोन कॉल जो है वो रिकॉर्ड होनी शुरू हो जाती है। नो वन नोज, इट्स ऑल स्पेकुलेशन। तो हु डिसाइड्स कि यार ये जो है ये वाले लोग होंगे या और इज इट द सॉफ्टवेयर दैट्स डिसाइडिंग। नंबर टू, अगर आपका इस किस्म का मैकेनिज्म नहीं है, देन एवरीवन इज वल्नरेबल। लोग अपनी कोई पर्सनल बात कोई कर सकता है, अपने कोई हेल्थ रिलेटेड इशू कोई डिस्कस कर रहा हो या कोई अपने किसी अजीज से बात कर रहा हो, एंड दैट इज इजीली एक्सेसिबल टू द पीपल लिसनिंग इन। टेक्नोलॉजी इज ओनली एज गुड एज द पर्सन यूजिंग इट,
एंड स्पेशली द इंटेंट ऑफ दैट पर्सन। अगर वो इंटेंट ये है कि भाई आप टेररिज्म के पीछे, आप टेररिज्म को इरेडिकेट कर रहे हैं या किसी क्राइम के पीछे जा रहे हैं, सो मेक दैट पब्लिक, ट्रांसपेरेंसी लेके आए। आप सीक्रेटली ये चीज कर रहे हैं तो रेजेस कंसर्न, एंड लोग और ज्यादा पैरानॉइड होंगे और ज्यादा एक खौफ सोसाइटी में फैलेगा। यार हम तो फोन पे ही बात नहीं कर सकते। और इस रिपोर्ट के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि फोन कॉल्स के साथ साथ टेक्स्ट को भी मॉनिटर कर रहे हैं। क्या व्हाट्सएप को देख रहे हैं, एसएमएस को देख रहे हैं। बहुत सी चीजें जो हैं वो दे आर वेरी वेरी कंसर्निंग, एंड दे गिव यू पॉज कि यार व्हाट्स गोइंग ऑन, हु इज लिसनिंग राइट। जिस तरह मैंने कहा जी कि बात जो है वो बड़ी सीरियस है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आप बाहर के ममालिक में आप जाएं, अमेरिका में, यूके में, दे हैव वेरी वेरी स्ट्रिक्ट लॉज, दे टेक प्राइवेसी वेरी सीरियसली। वहां पे आपको कोई किसी का फोन टैप करना हो या किसी को वायर टैप करनी हो, आपको जज के सामने जाना पड़ता है, वो प्रोबेबल कॉज दिखाना पड़ता है कि यार मेरे पास ये है, ये एविडेंस है मेरे पास, ये बंदा ये करता है, हमें ये चाहिए, वायर टैप चाहिए और इस मुद्दत के लिए चाहिए। वो हमेशा के लिए इंडेफिनेटली कभी भी आप किसी का फोन वायर टैप नहीं कर सकते बाय लॉ इन अमेरिका एंड इन द यूके। तो जज आपको वो वारंट देता है और फिर आप वायर टैप करते हैं, और फिर आप उसके बाद दैट वायर टैप इज टर्मिनेटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट वारंट। सो एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट। यहाँ पे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो ओवरसाइट ऑन हु इज डूइंग व्हाट टू हु। तो यहाँ पे फिर देयर इज पैरानोया, देयर इज फियर एंड देन देयर इज कंसर्न। जिस तरह मैंने बात की जी, इस सिस्टम का नाम लॉफुल इंटरसेप्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। स्टेट कोई चीज कर रही हो तो वो लॉफुल ही उसको हम लेबल करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ गैप बिटवीन समथिंग बीइंग लॉफुल एंड समथिंग बीइंग एथिकल, एंड दैट इज द कंसर्न। मेरा नाम परम कुरैशी है जी, पर ख्याल रखें।